डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम जे शॉर्ट हैंड के लेक्चर नंबर 3 से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं और मैं आपका अपना शॉर्ट हैंड ट्रेनर मुख्तार जोया आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट हो रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एम जे शॉर्ट हैंड के वावल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इस वावल का नेम है शॉर्ट ई और इसकी जो साउंड है, ये जो वावल है ये है ई, बट शॉर्ट ई। वर्ड में ई आपको नज़र आएगा लेकिन वो साउंड ई की नहीं देगा, वो शॉर्ट ई की साउंड देगा। और चूंकि शॉर्ट वावल साउंड है इस वजह से हम इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वावल की साउंड है वो लॉन्ग ए की तरह बैलेंस्ड है, स्ट्रेट साउंड है, स्ट्रेट मूव करती है। इस वजह से ये भी सेकंड प्लेस वावल है और शॉर्ट हैंड के जो 12 वावल्स हैं इनमें इस वावल की जो तरतीब है वो वावल नंबर 2 के हिसाब से है। तो मैं वो वावल भी, उसकी साउंड भी आपके सामने रखता हूँ और साथ शॉर्ट ई वावल की साउंड भी आपके सामने रखता हूँ। वावल नंबर 1 था लॉन्ग ए और उसकी साउंड थी ए कि अगर ए वावल बोलते हुए हमें 1 सेकंड लगा तो हमने उसी वावल को, उसी साउंड को हाफ सेकंड में बोल देना है और वो साउंड होगी शॉर्ट ई वावल की। नोट कीजिएगा गौर से, ए लॉन्ग ए और वर्ड में ई नज़र आएगा लेकिन पूरे ई की साउंड नहीं होगी, शॉर्ट सी साउंड होगी ए। और इसको हम, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट साउंडेड वावल है तो इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बैलेंस्ड स्ट्रेट साउंड है, इस वजह से ये सेकंड प्लेस वावल है। तो आइए इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एच। एच में शॉर्ट ई वावल है स्टार्ट में और टी जो है ये साइलेंट है इस वर्ड के अंदर, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और चे जो है ये स्ट्रोक है। चूँकि शॉर्ट ई सेकंड प्लेस वावल है इस वजह से हम चे की स्ट्रोक को लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस मीन ऑन द लाइन। और चे से पहले वावल साउंड है तो हम लाइट डॉट लगाएंगे B4 साइड पे। मैं दोबारा लिखता हूँ, एच चे ऑन सेकंड प्लेस और B4 साइड पे लाइट डॉट शॉर्ट ई का। नेक्स्ट वर्ड है एज। एज में शॉर्ट ई वावल साउंड है, डी साइलेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस वर्ड की आउटलाइन में। और ये जो जी है ये इस वर्ड में जे की साउंड दे रही है और लास्ट वाला ई भी साइलेंट है। तो हम इसमें सिर्फ वावल और जे इसको हम आउटलाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वावल शॉर्ट ई सेकंड प्लेस वावल है, इस वजह से जे हमने लिखा ऑन सेकंड प्लेस और B4 साइड पे लाइट डॉट लगाया वावल शॉर्ट ई का। गौर से देखिएगा, दोबारा मैं लिख रहा हूं, जे ऑन सेकंड प्लेस और B4 साइड पे लाइट डॉट शॉर्ट ई वावल का। नेक्स्ट वर्ड है बेट। बेट में बी की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, उसके बाद टी की स्ट्रोक। तो शॉर्ट ई सेकंड प्लेस वावल है उस वजह से बी ऑन सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस मीन ऑन द लाइन। और उसके बाद 90 एंगल पे लाइट स्ट्रोक टी की है और बी के आफ्टर साइड पे लाइट डॉट शॉर्ट ई का। बेट। दोबारा गौर से देखिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बी ऑन सेकंड प्लेस,
टी और बी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट, बेट। नेक्स्ट वर्ड है पेप, पी की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, उसके बाद फिर पी की स्ट्रोक है। इस वर्ड में डबल पी है, तो फर्स्ट पी की स्ट्रोक हम लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस। यहाँ तक सेकंड पी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सेकंड पी कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट पी के बाद शॉर्ट ई है, तो फर्स्ट पी के राइट साइड पे हमने लाइट डॉट लगाया शॉर्ट ई वावल का। नेक्स्ट वर्ड है टेड। टेड में टी की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, फिर डी की स्ट्रोक, तो टी ऑन सेकंड प्लेस, उसके बाद डी डार्क स्ट्रोक है 90 एंगल पे, और टी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई वावल का लाइट डॉट, टेड। नेक्स्ट वर्ड डेट, डी की स्ट्रोक, उसके बाद शॉर्ट ई वावल। इस वर्ड में बी साइलेंट है, तो बी को हम इस वर्ड की आउटलाइन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसके बाद टी की स्ट्रोक है, तो डी ऑन सेकंड प्लेस वावल की वजह से कि वावल सेकंड प्लेस है। उसके बाद टी की स्ट्रोक 90 एंगल पे लाइट स्ट्रोक है, तो डी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट। दोबारा गौर से देखिए, डी, टी और डी के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई का लाइट डॉट। नेक्स्ट वर्ड जेट, जे की स्ट्रोक, शॉर्ट ई वावल, और उसके बाद टी की स्ट्रोक, तो जे ऑन सेकंड प्लेस, उसके बाद टी स्ट्रोक इसके साथ ज्वाइन की, और जे के आफ्टर साइड पे शॉर्ट ई वावल का लाइट डॉट। डियर स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड पे हमने जो डिस्कस किया सेकंड वावल ऑफ शॉर्ट हैंड शॉर्ट ई, और यहाँ मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि खुद से कोई भी स्ट्रोक कभी भी लाइन से ऊपर, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन नहीं लिखी जाएगी। इसका डिसाइड करेगी वावल साउंड। किसी वर्ड के अंदर जो फर्स्ट वावल होगा उसके अकॉर्डिंग उस वर्ड की आउटलाइन की फर्स्ट स्ट्रोक हम लिखेंगे। क्योंकि अभी हम सेकंड प्लेस वावल डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्ट ई वावल सेकंड प्लेस है, इस वजह से फर्स्ट स्ट्रोक लिखी जा रही थी सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस मीन ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मीन टचिंग द लाइन, और उसके बाद सेकंड स्ट्रोक हम लिख रहे थे। तो आप पूरे प्यार से, पूरी मोहब्बत से, पूरी दिलचस्पी के साथ, दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ, पूरे खुशू व खजू के साथ, अकॉर्डिंग टू माई गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनर, आप पंक्चुअलिटी के साथ शॉर्ट हैंड करें। ना सिर्फ आपको हम 100% एक्सपर्ट करेंगे, बल्कि आपको स्पीड की भी गारंटी मिलेगी, और आप घर बैठ के इन स्किल्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अपना टाइम सेव करें, अपना फ्यूल सेव करें, अपनी एनर्जी सेव करें और एक्सपर्ट हों, और आप गवर्नमेंट जॉब का इंशाल्लाह पहला टेस्ट ही पास करेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश एवरेज प्लस हो, आपकी हैंडराइटिंग एवरेज प्लस हो, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी अटेंडेंस 95% प्लस हो, आप इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब का पहला ही टेस्ट पास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एमजे शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स क्या होते हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो बार बार यूज हों उनको कॉमन वर्ड्स कहते हैं, और कॉमन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो मैं आपको सिंपली बताता हूं कि शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट हैंड में क्यों यूज़ होते हैं। जैसे पहले बताया जा चुका है, शॉर्ट हैंड स्किल का पर्पज़ है स्पीडी स्पीकिंग और स्लो राइटिंग के दरमियान जो गैप है उसको शॉर्ट हैंड स्किल फिल करती है, तो ये टाइम सेविंग सिखाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड सिर्फ टाइम सेविंग नहीं सिखाती, शॉर्ट हैंड एनर्जी सेविंग भी सिखाती है, शॉर्ट हैंड मनी सेविंग भी सिखाती है, और टाइम सेविंग का जो एक पॉइंट है, जो एक ज़रूरी एलिमेंट है, उसको फुलफ़िल करने के लिए शॉर्ट हैंड में शॉर्ट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं।
और उसमें सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी मेल का नाम है गज़नफ़र, आम तौर पे निक नेम होता है, गज़न कहते हैं। इसी तरह किसी का नाम हो अरसलान, तो निक नेम के तौर पे उसको सनी कहते हैं। किसी फीमेल का नाम मेहरुन्निसा है तो उसको निक नेम के तौर पे इजी बोलने के लिए उसको मेहर भी कह लेते हैं। और अगर किसी फीमेल का नाम हो शमशाद बानो, उसको आम तौर पे शमा कहते हैं। तो फॉर सेविंग ऑफ टाइम और इजी करने के लिए निक नेम हम मुख्तलिफ लोगों के यूज़ करते हैं। यूँ समझ लें कि शॉर्ट हैंड में जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका पर्पज़ भी यही है, टाइम सेव करना। तो शॉर्ट फॉर्म ये है कि किसी स्ट्रोक को किसी एक कॉमन वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं और वो शॉर्ट फॉर्म होती है। और मज़ीद टाइम सेव करने के लिए उसके साथ हम वॉवल भी ऐड नहीं करते। एक ही स्ट्रोक अगर लाइन से ऊपर हम लिख रहे हैं वो किसी और वर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। वही स्ट्रोक बग़ैर वॉवल के अगर ऑन द लाइन लिखी जा रही है तो वो किसी और वर्ड को एज अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी। और अगर वही स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखी जा रही है तो वो किसी तीसरे वर्ड को एज अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करेगी। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जैसे बताया गया लेक्चर नंबर 1 में कि जो स्ट्रोक की लेंथ है वो क्वार्टर ऑफ द इंच है। अब स्ट्रोक की लेंथ क्वार्टर ऑफ द इंच, अगर हम उस स्ट्रोक को 4 पे डिवाइड करें, जो क्वार्टर ऑफ द स्ट्रोक बनता है उसको कहते हैं टिक, TICK। टिक कह लें, जैसे उर्दू में ज़बर होती है या छोटा सा एक डैश टाइप होता है उसको टिक कहते हैं, जो कि स्ट्रोक का चौथा हिस्सा होता है। वो भी शॉर्ट हैंड में कुछ कॉमन वर्ड्स को वो भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइट का किसी और वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, डार्क टिक किसी और वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। वही लाइट या डार्क टिक लाइन से ऊपर होगा तो वो किसी और वर्ड के लिए होगा, ऑन द लाइन होगा तो वो किसी और वर्ड के लिए होगा। तो फॉर सेविंग ऑफ टाइम, फॉर स्पीडी राइटिंग, ये शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके इनकी वॉइस लिसनिंग करते हुए प्रैक्टिस करें। ये आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और बेनिफिशियल होंगी। तो आइए अब हम शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स को बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स, तो BEB को सिर्फ बी की स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाता है एज शॉर्ट फॉर्म ऑन द लाइन। वॉवल नहीं लगता, जस्ट बी की स्ट्रोक ऑन सेकंड प्लेस, ये BEB को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह इट के लिए टी की स्ट्रोक ऑन सेकंड प्लेस, कोई वॉवल साथ नहीं लगेगा, ये टी इट को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द लाइन। डी और डू का जो वर्ड है ये डी से रिप्रेजेंट होगा ऑन द लाइन, डू। मैं फिर बताता चलूँ कि कोई वॉवल इसके साथ अटैच नहीं होता। विच के वर्ड को चे की स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये भी सेकंड प्लेस पे है। सेकंड प्लेस मीन ऑन द लाइन या टचिंग द लाइन। इसी तरह दी भी इसको बोला जाता है, दा भी बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है हैवी डॉट ऑन द लाइन, ये दी का शॉर्ट फॉर्म है, दी हैवी डॉट है। और उसके बाद टी और टू का टिक है, जो मैं आपको बता रहा था, जो स्ट्रोक का 1/4 है, ये ऑन द लाइन है, लाइट टिक है। और ये साथ में इसका एरो बना रहा हूँ कि ये ऊपर से नीचे लिखा जाता है, टू लाइट टिक। लाइट टिक मीन स्ट्रोक का 1/4। उसके बाद वो टी और टू है, यह टू और टू, इन दोनों के लिए ऑन द लाइन डार्क टिक है। ये TWO2 के लिए और TOO2 के लिए सेम है दोनों के लिए।
ये TO2 भी 60 एंगल पे है, लाइट है, ये भी 60 एंगल है, डार्क है। हु के लिए 120 एंगल पे, जिस एंगल पे हम जे लिखते हैं, ये हु का टिक है ऑन सेकंड प्लेस। उसके बाद बट की शॉर्ट फॉर्म के लिए 90 एंगल पे लाइट टिक है ऑन द लाइन। और फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो टिक की लेंथ है ये स्ट्रोक का चौथा हिस्सा है, क्वार्टर ऑफ द स्ट्रोक। तो ये बट के लिए 90 एंगल पे लाइट टिक। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।